आप बच्चों को मार नहीं सकते, आप सर पे मार रहे हैं, आप हाथ पैर तोड़ दे रहे हैं। कितने बच्चे एडमिट हो गए, मैंने कई विजुअल्स मैंने देखे कि बच्चे बैरिकेडिंग में फंसे हुए हैं, फिर भी पुलिस मार रही है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है बताइए। इसी मुल्क के तो सब बच्चे हैं। अगर कोई अपनी बात कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, लोकतंत्र है ना, कि राजतंत्र थोड़ी ना किसी का। मुस्लिम सियासत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू दर्दा अकरम। मेरे साथ इस समय खास मेहमान मौजूद हैं सलमान मलिक साहब, जो उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ, और इसी के साथ साथ में बात करेंगे जिस तरह से MIM चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, क्या उसका कारण है, गठबंधन किसके साथ होने वाला है, उन सभी चीज़ों को लेकर आज बातचीत करेंगे। तो सलमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम सियासत में। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, कल जिस तरह से पूरा दिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पर CJP या स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को लेकर बहुत चर्चाएं हुई, बहुत से इस तरह के विजुअल्स आए जिसमें छात्रों के ऊपर लाठी डंडों से पीटा गया, उनको सर तक फोड़ दिए गए। तो आप उस पूरे प्रोटेस्ट को क्या देख रहे हैं? ये बहुत निंदनीय है और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं कई बार हो चुकी हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा CAA के प्रोटेस्ट में हुआ है, जामिया मिलिया में भी आपने देखा था, हॉस्टल में घुस के बच्चों को मारा गया था। वो भी बहुत गलत था, बहुत ही निंदनीय था, बहुत ही भयानक था। उस वक्त हमारे नेता ने भी और कई सांसदों ने सदन में आवाज़ उठाई थी और कहा गया था कि ये बहुत बड़ा बर्बरियत हो रही है। यहाँ पर भी जो कल किया गया वो निहायत ही घटिया हरकत है सरकार की। कई लोगों को ये बताया गया कि सादी वर्दी में आए थे, सादी वर्दी में आने के बाद बच्चों को मारा, लड़कियों को मारा, उनके कपड़े फट गए। तो बहुत ही घटिया हरकत है सरकार की और बहुत ही निंदनीय है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, ना CAA की तरह होना चाहिए, ना ही जामिया मिलिया की तरह होना चाहिए। ये सभी की सभी को मैं गलत मानता हूँ और सरकार ये जो इस तरह का काम कर रही है बहुत गलत कर रही है। अगर लोगों की मांगे हैं, डिमांड है, उसको सुनना चाहिए। करना ना करना आपका काम था, कम से कम उनसे आप वार्तालाप तो करते, उनसे बातचीत तो करते। और दूसरी चीज़, वो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर वो नीट में की एग्ज़ाम लगातार एग्ज़ाम हो रहे हैं, कई 87 पेपर अब तक लीक हो चुके हैं यूपी से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में। अगर लोगों की डिमांड है, गलत डिमांड थोड़ी ना है भाई। अगर वो कह रहे हैं कि जैसे जिस तरह के मिनिस्टर हैं, जिस तरह का उनका रवैया, उससे लोग सहमत नहीं, उनको हटा दीजिए आप। लेकिन मेरी जो अपनी डिमांड है, मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। मैं सिस्टम में चेंजिंग भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम में चेंजिंग हो, एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग मैं चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षा में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लापरवाही है, सिर्फ मिनिस्टर हटाने से काम नहीं चलेगा, सुधार की भी ज़रूरत है इसमें। मेरी ये भी डिमांड है। और अगर बच्चों की डिमांड है, इस तरह की लड़कों की, स्टूडेंट की डिमांड है, तो डिमांड सरकार को माननी चाहिए, इसमें कोई गलत डिमांड नहीं है। पूरे प्रोटेस्ट में हमने देखा कि कल जिस तरह से लाठीचार्ज की गई, अभिजीत दीप के जो पूरे संस्थापक है CJP के, उनका आरोप ये है, लगातार वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने गुंडे छोड़े हुए हैं, वर्दी में नहीं थे, सादी वर्दी में थे और लठ बजा रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि वो अलग से RSS के लोग होने का जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, क्या आप मानते हैं कि वो आरोप सही? मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग थे, किसके थे, लेकिन इतना मालूम है कि दिल्ली में भी इनकी सरकार है और दिल्ली प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार है, पुलिस प्रशासन भी इन्हीं के हाथ में है। अगर कोई सादी वर्दी में आके इस तरह का कर रहा है तो भी गलत कर रहा है, अगर वर्दी में भी कर रहा है तो गलत कर रहा है। आप बच्चों को मार नहीं सकते, आप सर पे मार रहे हैं, आप हाथ पैर तोड़ दे रहे हैं। कितने बच्चे एडमिट हो गए, मैंने कई विजुअल्स मैंने देखे कि बच्चे बैरिकेडिंग में फंसे हुए हैं, फिर भी पुलिस मार रही है। एक बच्चा खड़ा हुआ, चारों तरफ से पुलिस मार रही है। ये क्या, ये सही है बताइए? अगर आपके जो मिनिस्टर लोग हैं, अगर इनके बच्चे घर के अगर उसमें प्रदर्शन कर रहे होते, उन पर लाठियाँ पड़ रही होती, क्या बीत रहा था उनके ऊपर? निहायत ही गलत बात है। वही बच्चे हैं, आपकी जो आधी से ज़्यादा जनरेशन हमारी यूथ की है, स्टूडेंट है अच्छे खासे, लगातार कई सालों से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई। अगर लोगों की डिमांड पूरी करिए ना आप। आखिर आप प्रॉमिस करके आए थे ना लोगों का, 2 से 3 करोड़ हम हर साल नौकरियां देंगे, कहाँ गई वो नौकरी? बच्चों की वही तो डिमांड है। अलबत्ता उसके एवज में आप उल्टे अरे ना, जितने अगर एग्जाम्स भी हो तो लोग इतनी मेहनत मशक्कत से वहाँ तक पहुँचते हैं, री-एग्ज़ाम करा देते हैं। कितने लोग के टिकट, कितने लोग के पैसे, कितने लोग की मेहनतें, कितने लोगों ने फॉर्म भरे, क्या क्या किया, कितनी दिनों से तैयारी कर रहे थे, उनको आप नहीं दिखता है। उल्टे उसके बाद वो लाठी डंडा खाएं, सरकार कोई चीज़ नहीं दिखती, दिखेगी। आने दीजिए, आने वाले वक्त का चुनाव, सब दिखेगा, सब याद रखा जाएगा और सबका हिसाब होगा और वो देखेगा इंशाल्लाह। इस बार अमम बटन दबा के इनको हिसाब चुकता करेगी।
सीए का प्रोटेस्ट उस समय चल रहा था, उस समय भी जामिया के स्टूडेंट्स थे और अब भी जामिया के स्टूडेंट हैं, तो उन दोनों प्रोटेस्ट में आपको क्या अलग लग रहा है? दोनों में छात्र है, दोनों के ऊपर लाठीचार्ज, दोनों में क्या फ़र्क है? मैंने तो कहा ना कि वो भी गलत था, ये भी गलत है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को हॉस्टल में घुस के उस वक्त मारा गया था। जामिया के बच्चों को कई लोगों के सर फोड़ दिए गए थे। CAA में देखा था आपने कितने बच्चों पे सेडेशन चार्ज लगा दिए गए थे। यहीं आपके लखनऊ में मैंने देखा था CAA के उसमें 450 बच्चों को एक दिन में उठा के जेल में डाल देते। यहीं नदवा के और कहाँ के बच्चे जब जेल में जा रहे थे, मैंने देखा था कचहरी में पुलिस भी मार रहे थे और वकील लोग भी मार रहे थे और गाली दे रहे थे। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है बताइए? इसी मुल्क के तो सब बच्चे हैं। अगर कोई अपनी बात कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, लोकतंत्र है ना, कि राजतंत्र थोड़ी ना किसी का, किसी के बाप के बपौती थोड़ी ना, सबको हक है बोलने का ना। क्या इससे पहले सरकार बीजेपी जब नहीं सरकार में थी, ये कब विरोध करते थे? कौन इनके ऊपर लाठीचार्ज करता था? कौन इनके ऊपर सर इनका फोड़ दिया था? तब भी बच्चों ने बहुत सारी चीज़ों में स्ट्राइक किया, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन अपना किया, तब तो इस तरह की बात नहीं हुई। आज इनकी सरकार है तो इतनी ज़्यादा जुल्म व बर्बियत करें, ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। जो बच्चे जिन्होंने आपको कामयाब किया वही आपको हराएंगे भी, देखिएगा। ठीक 27 के चुनाव से पहले MIM बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, मटेरा से लेकर सहारनपुर, नजीबाबाद और उसके बाद अब मुरादाबाद। तो जितनी ज़्यादा एक्टिव MIM हो रही है, इसका कारण क्या है? मुरादाबाद के बाद इंशाल्लाह आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद में इंशाल्लाह हम लोग पूर्वांचल की तरफ और भी इधर दूसरे लेफ्ट साइड में हम लोग आपके नेपाल साइड में भी हम लोग रुख करेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसा नहीं कि अचानक से हुआ, हम लोगों का लगातार संगठन पे काम चल रहा था। शौकत भाई के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर और संगठन भी लगातार काम चल रहा है, तो पूरा प्लान के साथ हम लोग उतरे हैं। और सदर साहब अब इंशाल्लाह, ओवैसी साहब इंशाल्लाह अब जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक वो देर सवेर आते रहेंगे इंशाल्लाह। और माहौल हम गर्म कर रहे हैं इंशाल्लाह, और माहौल पूरा गर्म हो चुका है और इंशाल्लाह आप देखिएगा आने वाले वक्त में इस बार इंशाल्लाह MIM रिजल्ट देगी। अभी हाल ही में आपका सहारनपुर में प्रोग्राम हुआ, बहुत सारी भीड़ आई थी, भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई, उतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो पाएगी? क्योंकि हर बार चुनाव में यही होता है कि भीड़ बहुत आती है मगर वो कन्वर्ट नहीं हो पाती वोट में। तो क्या लग रहा है इस बार वोट में कन्वर्ट हो पाएगी जितनी भीड़ आ रही है? क्यों नहीं होगी कन्वर्ट भाई? एक आध बार होता है, लोग आजमाते हैं, देखते हैं, लोगों को नहीं यकीन होता है कि शायद देर तक टिकेंगे नहीं, हमारे मुद्दे उठाएंगे ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि 2-4 दिनों में भाग जाएंगे। लोगों ने आजमा के देख लिया, हम नहीं भागे, हम नहीं बदले, हमने अपनी पॉलिसी, हमने अपना प्लान नहीं चेंज किया, हम लगातार डटे रहे और मेहनत करते रहे। आपने देखा होगा बिहार में लोगों का वोट देना तो दूर की बात, हमारे 4 MLA भी भाग गए थे और तब हमको सिर्फ 4.5 लाख वोट मिला था जब 4 MLA हमारे जीते थे। इस बार आप पता करिए, हमको उसके दुगना वोट मिला, 10 लाख के करीब वोट मिला। कैसे मिला? आवाम अब हमें वोट दे रही है। दूसरी बात ये, उसके बाद फिर हमारा आप देख लीजिए महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, नगर निकाय का चुनाव हुआ, देखिए हमने कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। तो लोग अब वोट दे रहे हैं। क्यों वोट दे रहे हैं? उसकी 2-3 वजह है। हम लगातार मेहनत करें उनके बीच में हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये कि हम मुद्दे उनके उठा रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात ये है, जो अहम बात ये है, जो बच्चे 16 साल के थे वो 26 साल के हो गए, जो बच्चे 18 साल के थे 2022 में अब वो 23-24 साल के हो गए हैं। तो जो बच्चे वोट से महरूम थे, नहीं दे पा रहे थे, जो लोग के अंदर एक ललक थी MIM को वोट देने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए, वो बच्चे अब वोट देने के लायक हो गए हैं। वो इंशाल्लाह वोटों में तब्दील होगा। और ये जो भीड़ अब आ रही है वो भीड़ बदलाव वाली आ रही है, अब भीड़ देखने वाली नहीं आ रही है। अब लोगों के बीच में हम लोग भी जाते हैं, हम भी ज़मीनी सतह पे काम करते हैं। लोग अब कह रहे हैं कि हम बीजेपी से तो तंग आ ही चुके हैं, हम समाजवादी पार्टी से भी हमको मोहब्बत नहीं रहेगी है, क्योंकि इनके अंदर भी अब दम नहीं है कि बीजेपी को हरा पाएँ। तो वो विकल्प के तौर पर हमें देख रहे हैं और विकल्प के तौर पर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम उनके लिए विकल्प बन रहे हैं। सहारनपुर में जैसे जनसभा हुई तो ओवैसी साहब का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप हमसे हाथ मिलाइए, अगर हाथ नहीं मिलाएंगे तो ये हाथ गिरेबान तक जाएंगे। इसका क्या संदेश था? इसका ये कहने मतलब हमको आप कमज़ोर मत समझिए, हमको ये मत समझिए कि हम सिर्फ अलायंस के लिए मरे जा रहे हैं। हम बीजेपी को हराने के लिए आपके साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये दौर ही चल रहा है, हर प्रदेश में चल रहा है। बिना अलायंस की कोई कामयाबी नहीं हो पा रहा है, बीजेपी भी नहीं हो पा रही है। अलायंस के दौर पर हम भी चाहते हैं भाई, अकेले अगर हम नहीं कामयाब है तो अकेले आप भी नहीं कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम आपके आगे झुक जाएंगे। हमारा वही कहना है, अलायंस करोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, सीट के लिए बहुत ज़्यादा कोई मारामारी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप ये समझो कि हम अलायंस के लिए मरे जा रहे हैं, हम आपके चौखट पे आके नाक रखेंगे, तो वो नहीं हो सकता। हम सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। हम अलायंस के लिए भी, बीजेपी को छोड़ के सबके लिए दरवाजे MIM के खुले हैं। जहां जब बुलाएंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हम लोग हर तरह से तैयार हैं और अलायंस करके इंशाल्लाह हम चाहते हैं हम सत्ता में भागीदार बने।
ओवैसी साहब ने एक संदेश और दिया है कि बड़ा गठबंधन हमारा बनने वाला है, तो क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ या बसपा के साथ ओवैसी साहब का गठबंधन हो रहा है? वो तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, वो तो हमारी पार्टी की पॉलिसी है, लेकिन इतना मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी और इतना अच्छा गठबंधन होगा कि जो लोग हमें पहले वोट नहीं भी देना चाहते थे, हमें कमज़ोर समझते थे, हमें हल्के में लेते थे, इंशाल्लाह वो लोग हमें वोट भी देंगे, हमारा सपोर्ट भी करेंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा, हम इतना मजबूत गठबंधन करने जा रहे हैं और वो गठबंधन सिर्फ इस आधार पे नहीं हो रहा है कि सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, वो गठबंधन इंशाल्लाह ये होगा कि हम सत्ता भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओवैसी साहब की सुबह सुबह की कई तस्वीरें वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, जहां वो चंद्रशेखर आज़ाद से मिल रहे हैं, वो संसद परिसर में बैठे हैं धरने पर, तो कई लोग उसको 27 से जोड़कर देख रहे हैं। क्या ये भी माना जा सकता है कि चंद्रशेखर और ओवैसी दोनों साथ आने वाले हैं? नहीं, हम उनसे कभी अलग नहीं थे। ये अलग बात है कि अभी यहाँ हमारी अलायंस के लिए कोई बात हुई नहीं। हम लोग बिहार में भी, हम लोग 1 साल भी नहीं हुआ, हम लोगों ने बिहार में अलायंस करके चुनाव लड़े, उनको भी अच्छे खासे वोट मिले हैं, हमको 5 सीटें भी मिली हैं। तो ऐसा नहीं है कि रावण से हम लोग की कोई दुश्मनी नहीं है, यूथ हैं और अपने लोगों के बीच में वो भी मेहनत कर रहे हैं और जायज़ जिस जगह पे वो हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जिस जगह पे वो धरने पे बैठे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। तो जाहिर सी बात है, ऐसी जगह पे अगर हमारा नेता सीनियर है, उनसे उनका नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो किसको करेंगे। और रावण जी भी अच्छे खासे लोगों की आवाज़ उठाते हैं, यूथ की आवाज़ उठाते हैं, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनसे मिलना अच्छी बात है। और हम लोग चाहते भी हैं कि एक मुलाकात, हेल्दी मुलाकात होती रहे, लोगों से ताल्लुकात बने रहने चाहिए। कब क्या हो जाए राजनीति में, कहाँ कौन से समीकरण फिट बैठ जाए, कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि रावण जी से हम लोग के रिश्ते ख़राब नहीं, बहुत अच्छे हैं। आखिर सवाल ये है कि जंतर मंतर को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, ओवैसी को लेकर लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असदुद्दीन ओवैसी जंतर मंतर क्यों नहीं है, उनको आना चाहिए था, मिलना चाहिए था छात्र। अब यार ऐसे देखें, नजीब को लेकर के ओवैसी साहब ने प्रदर्शन किया था, पैदल मार्च किया था, मैं भी उस मार्च में शामिल हुआ था। नजीब को आप जानते हो ना, बदायूं के रहने वाले हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे नेता उनके लिए नहीं आए थे जंतर मंतर पे, तो मैं क्या कह दूं कि वो लोग बुरे हैं, वो लोग किसी से मिले हुए हैं? ऐसा नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, ऐसी बात नहीं। ओवैसी साहब ने बाकायदा बाइट देकर बोला अभी कि हम उन बच्चों के साथ हैं और लगातार वो बोल भी रहे हैं उसके लिए। और कई मामले हुए हैं जहाँ ओवैसी साहब पहुँचे हैं, कई ऐसे मामला हुए जहाँ बड़े बड़े लोग नहीं पहुँचे, हमारा नेता पहुँचा है। तो इसके मतलब क्या मैं कह दूं कि जो लोग नहीं पहुँचे वो बीजेपी से मिले हुए हैं, या कुछ ऐसी बात है, कुछ दाल में काला है, या कुछ ऐसा वैसा? ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब अपना उन्होंने बाकायदा रुख बोल दिया। और हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष तो उसमें गए भी थे, प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। हम लोग भी चाहते हैं, दूर पड़ता हम लोग के लिए काफ़ी, लेकिन अगर वक्त लगा, ऐसी बात पड़ी तो सब शामिल होंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए, ये थे सलमान मलिक, जो प्रदेश महासचिव है उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो या फिर 27 के चुनाव को लेकर तमाम सवालों के जवाब दिए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए मुस्लिम सियासत।